पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद रानीप के आश्रम में बैठे हुए थे। तभी गड़बड़दास आया और गड़बड़दास ने प्रश्न किया, गुरु जी ये बताइए कि मनुष्य के जीवन में ध्यान का क्या महत्व है। सब लोग जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ऋषि मुनि जंगल में रहते हुए पूजा पाठ के साधन न होते हुए आंख बंद करके बैठे रहते हैं और विश्व का समाचार उनके पास आता है और वो फिर अपने शिष्यों के द्वारा महाराजा के पास वो समाचार भेजते हैं और अगर कुछ संशोधन किया है तो वो भी भेजते हैं। फिर महाराज अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उस संशोधन का प्रचार करते हैं। जैसे भरद्वाज ऋषि ने अथर्ववेद से खेती करना प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त किया, अपने शिष्यों को सिखाया। खेती के औजार कैसे बनते हैं, हल वगैरह, बैलगाड़ी, और फिर काशी नरेश को बताया। अनेक प्रकार के अनाज के बीज काशी नरेश को भेजे। जिस जगह पर जिस प्रकार की जलवायु हो उस प्रकार की खेती की जाए, ये भरद्वाज ऋषि की देन है। और वो ऋषियों को बताते हैं। ऋषि लोग प्रैक्टिकल करते हैं, फिर अपने शिष्यों के द्वारा वो समाज में उसका प्रचार करते। महाराज जनक बहुत ही ज्ञानी थे। याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए, उन्होंने भी यही प्रश्न किया। महाराज जनक ने कि हे याज्ञवल्क्य ऋषि, आप तो वेद और शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं, प्रकृति को समझने वाले भगवान शिव के अवतार हैं, इसलिए कृपा करें और ये बताएं कि शंकर भगवान आंख बंद करके क्या करते हैं। कोई कहता है ध्यान में बैठे हैं, कोई कहता है योग में बैठे हैं, तो कृपा करके ध्यान योग की कुछ बात करो। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने महाराजा जनक से पूछा कि महाराज जनक ये बताइए कि किसकी रोशनी में आप ये विश्व को देखते हैं। जनक राजा ने तुरंत कहा कि सूर्य की रोशनी में ये पूरा जगत हम देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने तुरंत कहा कि मान लो सूर्य नहीं है तो क्या करोगे। तो बोले आकाश में जो चंद्र है, उस चंद्र की शीतल शांति प्रिय जो रोशनी है, उससे हम विश्व को देखेंगे। चंद्र भी नहीं है तो तारा की रोशनी से देखेंगे। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, महाराज जनक, अगर सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, तारे भी नहीं है, अघोर जंगल में आप फंस गए हैं, कहीं पर रोशनी की कोई किरण नहीं है, तब आप कैसे देखेंगे।
जनक राजा ने थोड़ा विचार किया और विचार करने के बाद कहा कि जो नाद ब्रह्म है, आवाज, उस आवाज के सहारे हम दिशा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और अगर आवाज भी नहीं है तो क्या करोगे? तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आवाज भी नहीं है तो क्या करोगे? महाराज जनक ने कहा, गुरुदेव, इसी तत्व को समझने के लिए तो मैं जनकपुरी से आपके चरणों में आया हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, इसी को ध्यान कहते हैं। वो आत्मा जो शरीर के कण कण में व्याप्त है, विश्व के कण कण में व्याप्त है, आंख बंद करके आत्म तत्व का बोध करो, अपने अस्तित्व को ढूंढो। जब आप आंख बंद करेंगे तो एक दिव्य प्रकाश आपके हृदय से उत्पन्न होगा और उस दिव्य के प्रकाश के दिव्य प्रभाव से दुनिया की वो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु हम देख सकते हैं जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो प्रकाश से नहीं देखा जा सकता। जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म दूरबीन बहुत ही सूक्ष्म को बड़ा बनाकर देखता है और वैज्ञानिक लोग उस जीवात्मा को या उस दवाई को प्रकट करने के लिए सूक्ष्म यंत्र के द्वारा देखते हैं। वो भी आत्म तत्व का ही ज्ञान है। जब हम आंखें बंद करेंगे तो पहले तो इधर उधर की कुछ चीजें दिखेंगी, लेकिन जिस चीज में हमें बहुत प्रेम है, जिस चीज को हम ढूंढना चाहते हैं, जिस आत्म तत्व को हम पहचानना चाहते हैं, वो हमारे अंदर है। आंख बंद करने के बाद जिस देव की आपको श्रद्धा है, उस देव का मंत्र बोलिए और अपने चित्त को, मन को अंदर प्रवेश कराइए। जब आपका चित्त, आपका मन उस आत्म तत्व को ढूंढेगा तो वो निरंजन निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है आपके अंदर प्रज्वलित होगा और आप विश्व में वो व्यक्ति बनेंगे जिससे प्रकृति की कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। मनुष्य के अंदर वो ताकत है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व का बोध महाराज जनक को बताया और उस तत्व को ढूंढते ढूंढते महाराज जनक विदेही हो गए। शरीर होते हुए भी जो शरीर से अलग हैं उसी को विदेही कहते हैं। परम तत्व को समझना, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जब तक आप जप के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं कर लेंगे, तब तक ध्यान योग में आपका ध्यान लगा नहीं, लगेगा नहीं। हर काम में हमें सिखाया जाता है, ध्यान से उठो, कहीं लग न जाए। ध्यान से बैठो, कहीं गिर न जाओ। ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पानी पियो। ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। हर चीज में ध्यान रखना पड़ता है। और जो ध्यान को समझ गया वो ज्ञान को समझ जाता है, और जो ज्ञान को समझ गया वो ईश्वर को समझ जाता है।
बात समझने की है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर आप कुछ भी पूछिए। शाम को 4 से 6 में फ़ोन करिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।